हम इस कॉकटेल पार्टी में आएंगे, लेकिन हमारी पत्नी पार्वती चौधरी के साथ। हाँ आंटी, तुम फिक्र मत करो बेटा, हम उस गवारन को उस पार्टी में आने नहीं देंगे, चाहे उसे रोकने के लिए हमें फिर कुछ भी करना पड़े। तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो। नहीं आंटी, आने दीजिए उसे देव के साथ। लेकिन बेटा, हम चाहते हैं कि तुम उस पार्टी में अकेले रहो, देव के साथ वक्त बिताओ। मैं रहूंगी आंटी, वो पार्वती उसके साथ आएगी, फिर भी पार्टी में देव के साथ मैं ही रहूंगी। आंटी, मैं चाहती हूँ कि पार्वती उसके साथ पार्टी में आए, अपनी आंखों से देखे देव की दुनिया को और समझ जाए कि वो गवार उस दुनिया के लायक ही नहीं है। मैं पारो को उसकी जगह दिखा के ही रहूंगी आंटी। ऐसी बेइज्जती होगी ना उसकी कि वो खुद ही पार्टी छोड़ के चली जाएगी और देव को भी एहसास होगा कि मेरे बजाय उसने उस पार्वती को चुन के कितनी बड़ी गलती की है। अब समझे हम, हमें तो लगा था कि देव का उस गवारन को साथ लाने के फैसले से तुम परेशान हो जाओगी, घबरा जाओगी, लेकिन तुमने तो झट से नया प्लान बना लिया नन्ही। गुड, ऑल द बेस्ट। तुम जो भी करोगी, हम हर प्लान में तुम्हारे साथ होंगे बेटा। तुम जो चाहती हो वही होगा। थैंक यू आंटी। इश्क इंसान को मजबूर भी करता है और जिद्दी भी बनाता है, और अब देव हमारा प्यार ही नहीं, जिद भी है, और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। चलो आंटी, मैं फोन रखती हूँ, तैयार भी तो होना है। ओह हाय नलिनी। हाय मेघा, कैसी है तू? एकदम बढ़िया। तुम तैयार हो? पूरी तरह से। आज तो मैं देव को अपना बना के ही रहूंगी। देव बस आता ही होगा उस गवार पार्वती के साथ। एनीवे, यू टेल मी, तुम तैयार हो उसे बढ़िया सा वेलकम देने के लिए? ऑब्वियसली यार, आखिरकार ये फ्री एंटरटेनमेंट कौन मिस करना चाहेगा। देव बाबू, हम उस पार्टी में नहीं जाना चाहते। पार्वती, हमें इसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, और वैसे भी हमने सबको कह दिया कि तुम हमारे साथ पार्टी में चलोगी, और तुम्ही ने कहा था ना कि इस पार्टी में जाना हमारी मर्जी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। उसी तरह से तुम्हारा भी इस पार्टी में हमारे साथ आना तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस पार्वती, हमने फैसला ले लिया, तुम हमारे साथ रात में पार्टी में चलोगी तो चलोगी, और हमें इसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, और तुम हमारे साथ कोई बहस नहीं करोगी और कोई सवाल भी नहीं। चले पार्वती? वो हम भैया, इतना नर्वस क्यों हो रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ।
इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो तुम। चलो। ऐसी वो लेकर आई हूँ ना। ऑब्वियसली यार। हे, डोंट ओवरथिंक। अगर तुझे उस देव को अपने करीब लाना है तो तुझे उस संस्कारी देव के दिमाग से सही और गलत के फर्क को आउट करना होगा। सो जस्ट डू इट। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज फेयर इन इश्क और जंग। You're actually right. पार्वती ने उस देव को मैनिपुलेट करके शादी की। अब मेरी बारी है उसे वापस लाने की। That's like my Nalini. ये ले, इसे उसकी ड्रिंक में मिला के देना, उसे पता नहीं चलेगा। एक बार ये उसकी बॉडी में गया ना तो वो अपने दिमाग का सारा कंट्रोल खो बैठेगा और फिर तू उसे जितना चाहे उतना करीब ला सकती है। एक बार इसका असर खत्म हुआ ना तो उसे कुछ याद नहीं रहेगा कि उसने नशे की हालत में क्या क्या किया। क्या टाइमिंग है यार, तेरा देव भी आ गया। आओ देव, आज रात के बाद तुम्हारी हर रात हर दिन सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। इस गवार का नहीं जिसे तुम अपने साथ लेके आए हो। हम और तुम अब देविनी नहीं है। देविनी इज नॉट ओवर। To a great plan जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मानव, चल देव आया, मिलते हैं। हाँ चल। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित। थैंक यू मेरे भाई। फाइनली तूने और मेगा ने शादी करने का डिसीजन ले ही लिया। सब तेरे कारण। अब तूने शादी कर ली तो मुझे भी कंपटीशन में हाँ कहना पड़ा। डिफरेंस ये है कि तूने मॉडल चेंज कर लिया और मैं नहीं कर पाया। इनसे मिलो, ये है हमारी। अटेंशन प्लीज। देव को तो आप सब लोग जानते ही हो, पर आज मैं आप सबको मिलवाना चाहती हूँ देव की वाइफ पार्वती से।
और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसका अच्छे से वेलकम करो हमारी गैंग में। इसे कंफर्टेबल फील कराओ। ये देव की पत्नी है और इसे लगना चाहिए कि ये हमारे सर्कल का हिस्सा है। राइट देव? हेलो एवरीवन। अब हाय बेब। हम बेब नहीं है, हमारा नाम पार्वती है। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। सलाम। वेलकम। पार्टी में आपका स्वागत है पार्वती जी। शुड आई कॉल यू भाभी? What do you call in your villages Bhauji, right? Come on देव, बढ़िया स्टॉक किया है सब कुछ। इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, सब तेरी फेवरेट भी। और शराब बहती रहनी चाहिए। बाय द वे, पार्वती तुम क्या पीना चाहोगी? हम कुछ नहीं पीते। कुछ तो लोगी, कॉकटेल, वाइन, बियर, समथिंग। कम ऑन मेघा, प्लीज थोड़ा समझा करो। देव ड्रिंक करता है, पार्वती विलेज से है, ये ड्रिंक नहीं करती। मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं समझ रही? सबके सामने नहीं पीती हो तो कोक में मिक्स करके दे दूं क्या? बता क्या पियोगी? लाइम जूस, फ्रूट जूस? शर्माओ नहीं, बताओ बताओ। हम जलजीरा। जलजीरा? अब आई एम सॉरी बेब, हमने जलजीरा तो अरेंज नहीं किया है। वो एक्चुअली हमने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा आएगा और जलजीरा भी मांगेगा। मेघा, ऐसे मत हंसो। पार्वती अलग है, हमसे अलग है, देव से अलग है। ये हमारी दुनिया की नहीं है एंड वी शुड रियली रिस्पेक्ट दैट। वो नींबू पानी पिएगी और हम भी नींबू पानी पिएंगे। तुम भी? हाँ, हम भी। फाइन, मैं खुद तुम दोनों के लिए नींबू पानी लेके आती हूँ। मेघा, तुम पार्वती को कंपनी दो, मैं बस अभी आती हूँ। कम ऑन पार्वती, लेट्स गो। तू कहाँ जा रहा है बीवी के पीछे पीछे? ऐसे मत कर यार। ये तो मेघा ये सब देखेगी, वो भी यही एक्सपेक्ट करेगी मुझसे शादी के बाद। चल ड्रिंक पीते हैं। अब जो मैं चाहती हूँ उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। ना देव की मजबूरी, ना उसके संस्कार। तुमने देविनी को अलग किया था ना देव? अब देव और नलिनी ऐसे मिलेंगे कि उन्हें फिर कोई अलग नहीं कर पाएगा। मीट पार्वती, ये देव के डैड के गांव से आई है? नो यार, ये देव की पत्नी है। कम ऑन गर्ल्स, इतना हैरान मत हो। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से देव को इससे शादी करनी पड़ी। If you don't mind, can I ask you something? ज्योति यार, हिंदी में बात करना, इसे इंग्लिश नहीं आती। आपसे एक सवाल पूछूं?
जी। आपको देव ने बताया नहीं था क्या पार्टी का ड्रेस कोड क्या है? वो एक्चुअली ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि ये कॉकटेल पार्टी है ना, और कॉकटेल पार्टी में कोई ये साड़ी पहनकर नहीं आता ना। स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स, वन पीस ऐसे ही सब पहनते हैं। वो होता है ना एक ड्रेस कोड। पार्वती, क्या हुआ तुम्हें? पार्वती बोलो, क्यों रो रही हो तुम? हम नहीं जाएंगे, आप अकेले जाइए। आप क्यों बार बार हमें साथ में ले जाने की जिद कर रहे हैं? अरे पर बताओ हुआ क्या है? अच्छा पहले तुम उठो। पार्वती उठो। पार्वती, ये कपड़े? वो रश्मिका भाभी ने कहा कि ऐसी पार्टी में ऐसे छोटी ड्रेस पहननी पड़ती है, और ये पूछी पर हम ना आपकी दुनिया की है ही नहीं। आप जाइए। ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर ये सैंडल हम नहीं पहन सकते। हम तो अपने आप को आईने में देख पा रहे, हम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर कैसे जाएंगे? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना। पार्वती चुप, एकदम चुप। पहले रोना बंद करो। अब एक गहरी सांस लो। काम डाउन। देखो अब हमारी बात सुनो। जिस ड्रेस में तुम कंफर्टेबल नहीं हो ना, उसे पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हम सबसे अलग नहीं लगेंगे? अरे तो वही तुम्हारी खासियत है कि तुम सबसे अलग हो। तुम्हें किसी के जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात पार्टी में तुम साड़ी पहनकर ही आओगी। इस बात से ना ही हमें कोई एतराज है और ना ही तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत है। समझी? हम इंतजार कर रहे हैं, रेडी होके आ जाओ। ओ हेलो, कहाँ हो गई? और तुम लोग भी कैसे कैसे क्वेश्चंस कर रहे हो यार? नलिनी ने बताया था ना कि ये गांव से आई है और इसे ऐसे मॉडर्न ड्रेसेस पहनने नहीं आते हैं। तुम्हें किसी के जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। सही कह रही हैं आप, हमें ना ऐसे मॉडल ड्रेस पहनना नहीं आता। हम ऐसी पार्टी में भी पहली बार आए, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ क्या क्या होता है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अजनबी रास्ता नहीं भूल जाता वैसे। हम जानते हैं कि हम सबसे अलग हैं, पर सबका सबसे अलग होना ही तो उनकी खासियत होती है ना। आप सब भी हमारे गांव आएंगे ना, तो शायद आपको भी ऐसा ही महसूस होगा जैसा भी हम महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर बताओ जरा कैसे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं तुम्हारे गांव में? पार्टी मतलब सबके साथ समय बिताना, खुशियां बांटना। तो फिर तो हमारे गांव में हर तीज त्योहार पे हम ऐसे ही मनाते हैं। हमारी जितिया पूजा में, समाचा खेवा में हमारे गांव की सारी औरतें ना जरी वाली धोती पहनती हैं और सूप का गहना बालों में लगाते हैं और हाथों में हल्दी लगाती हैं और मिट्टी का दिया हाथ में लेकर नाचते हैं, गाना गाते हैं, खूब मजे करते हैं। ऐसे लगता है कि चारों तरफ ना खुशियों की बारिश हो रही है। तो पार्टी हुई ना ये भी।
तो हमें भी कोई अपना मनपसंद गाना सुनाओ ना। अरे सुनाओ ना। हाँ हाँ सुनाओ ना, हाँ हाँ सुनाओ ना। चलो यार पार्वती, कम ऑन। ठीक है। ठीक है, देखो थोड़ा शुगर तो नहीं ऐड करना। पियो देव पियो और तैयार हो जाओ मेरे देव बनने के लिए, forever and ever।